राम राम भाई लोगों। कई बार कहें भाई साहब अज्जर जवाब भी हो जाए। अब थाने अज्जर जवाब के बारे में बताऊँ कि छोटे दो बच्चों स्कूल जा रही थे। अब स्कूल जा रही थे, शाम से अंकल आ रहे थे। अरे बेटा स्कूल जा रहे हो चाहे कहीं? नहीं स्कूल कौन जा रही हो, थारा बरात में जा रही तो तैयारी को नहीं होता नहीं। अब बोलो ये अज्जर जवाब भी खूब हो जाए क्योंकि टैलेंट पड़े तो खूब आजकल। तो बेटे हमारे आजकल समाज बहुत आगे बढ़ रहे थे। बी के ऊपर मैं एक छोटा सा गाना गाऊँ छू। हालांकि मैं राग कौन सी देखो भाई जी हाँ जी गाऊँ मैं। बापू कहाँ चले गए अपनी गुड़िया को छोड़ के। ओ बापू कहाँ चले गए अपनी गुड़िया को छोड़ के। तेरी याद मुझे सताती ओ बापू कहाँ चले गए अपनी गुड़िया को छोड़ के। अब देखो जी हाँ टूटे फूटे गाना हो जाए भी आपा गा दिया। आज थाने में बताऊँ आज आपने खास मेहमान आएड़ा जी मान्या हुआ अखिल भारतीय बागड़ा समाज का अध्यक्ष श्रीमान बद्रीनारायण जी जो आपने सामने मौजूद है। हाँ तो मैं बाने बुलाओ चाहूँ जोरदार तालियों के बीच में स्वागत है अपने बद्रीनारायण जी का। तो साहब एक जनता को प्रश्न है, जनता को में प्रश्न उठे थे कि मतलब थे जो अखिल भारतीय बागड़ा समाज का अध्यक्ष बनया छो तो काहे के लिए बनया छो, या तो जनता की सेवा करवा के लिए बनया छो या नाव कमावा के लिए बनया छो? नाम तो समाज का रहना चाहिए। बागड़ा ब्राह्मण समाज तो एक समाज है देश में। बद्रीनारायण तो नासवान शरीर है, समाज हजारों में है। समाज की सेवा नहीं, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसका सुधार, समाज के जो बच्चे हैं हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कैसे तरक्की करे, इस कंपटीशन के युग में उनको कैसे आगे पहुँचाना है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ करनी है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक संस्कार क्षेत्र में हो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छी बात की साहब। एक चीज़ बताओ कि ते समाज का मान जो नुक्ता का बंद कर दिया तो आखिर इनको कई कारण है कि एक तो था मीठो पसंद को ने या था कि डायबिटीज है। देखो ना तो मीठा पसंद की बात है ना डायबिटीज की बात है। जो नुक्ता प्रथा है, मृत्युभोज है, ये एक सामाजिक कुप्रथा है। ये हमारे रूढ़िवादी समाज जो पुराने एक ठूस ना होता था समाज में कि थारो बाप को नुक्ता बन करे, वो झाड़ाम दिख रहे हो आकड़ाम दिख रहे हो, वो ठूसना की वजह से एक कुरीति चाल गई, पुराना टाइम से चाल गई। अब शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज आगे है, उस कुरीति को छोड़ते हुए इस नए युग में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार हैं उनको कैसे हम उठाएंगे। अगर नुक्ता के रूप में 2 लाख रुपए का एक कर्जा होके नुक्ता हो रहा है कुप्रथा के रूप में और उसमें जीम रहे हैं, उसके तो कर्जा हो गया उस परिवार के, तो और हमें क्या मिला? उस परिवार के 2 लाख रुपए के उस खर्चे को हमारे उस पीढ़ी के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा में लगाएं, रोजगार में लगाएं। साहब एक चीज़ तो है ते जो नुक्ता प्रथा बंद करवाई है तो इन्हें माँ के छोटू चायाड़ो है और तो बहुत मतलब इस तानी 3-4 दिन होगा रो रही तो रीजन है साहब, क्योंकि वो तो मतलब आई सोचो कि कौन का नुक्तो है, कद जीमड़ो है, कद काई करनो है, ये व्यवस्था में लगे रहो दिमाग पर यह स्थिति साहब। तो छोटू चावला ने कह दो भाई अपने गांव में एक मंदिर है ठाकुर जी को, उनमें से भगवान के लिए मैं आटा का रूप में इकट्ठा कर लेना और मैंने रोज प्रसाद बनाओ और खिलाओ, भगवान को भोग भी लगाओ। नहीं बिल्कुल वो रोज जीवन हो जाए लोग। छोटू चावला ने इसी बीच में आपने एक बहुत बड़ा मेहमान हो रहा है जो आप टीचर थे, तो बाने में बुलाबो चाहूँगा कि आइए अब लक्ष्मी नारायण जी शर्मा जी। तो आपको नाम लक्ष्मी नारायण जी है और ते पैसा सु टीचर छो जी। तो गुरुजी ते आदेश विद्या मंदिर जो ठाड़े पढ़ाओ छो, तो था को एक बात बताओ कि ते जब इस टीचिंग लाइन में बच्चा गया तो था कहीं कारण छो कि शुरू से टीचिंग में जावा की इच्छा थी या मतलब और कोई काम छो? अच्छा हमारे भी आवाज यार आप एक कुर्सी में बैठा कीटान पढ़ाओ तो बस लगन शुरू हुई थी हमारे, और फिर बाद में आगे जा मैं कॉलेज में गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए करी, बीएड करी,
बट ये मैं स्कूल का सामान का निकलता कोई भी स्कूल का सामान तो मैं पढ़ता हुआ बच्चा देखता हूँ। ये टाइम में हमारी इच्छा ही रहती है कि वास्तव में आपका पढ़ावा टीचर ही बना, अच्छा अच्छा। और वह इच्छा हमारी पूरी हुई थी। गुरु जी एक जनता से एक प्रश्न और छो कि अब की बार राजस्थान का माने टोपरी स्कूल का जो नाम आवत है वो थाकाड़ी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर जोटवाड़ा को नाम बिल्कुल। फर्स्ट नंबर बाबत 98.8 बनी बताओ साके। बिल्कुल बनी। तो आखिरी को कारण काई छो कि ते बच्चा ने काई मतलब गोल्ड क्यों पाता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो गोड़ के नहीं पलाई जाती है। अच्छा अच्छा। ज्ञान के लिए व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। आपने संस्कृत में एक श्लोक भी है, अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रदोक्षेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। यानी जो बच्चा अभिवादनशील होता है, आने वालों का स्वागत करता है, मिलनसार होता है और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है, उसको 4 चीज़ें मिलती है। आयु, वो दीर्घ आयु जीवित रहता है, विद्या, बल और शक्ति। गुरु जी एक चीज बताओ मैंने इधर मकड़ा थोड़ा टिबा टोन इनमें क्यों दे दूँ थे भी कोई गुरु ज्ञान कोई माँ के छोड़ो फट जाए लिख जाए। मैं तो आज समझू थोड़ा कुछ डॉक्टर बन जाए तो कम से कम और को तो न मारो तो कम से कम इलाज करी ले। ये डॉक्टर तो देखो पहले का टाइम में तो डॉक्टर यहाँ बना बचा कि जहाँ अब नेताजी बोलिया कि दहेज प्रथा तो बंदी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो माता पिता भी सोचे थे कि यार डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अब पीछा तो आना को ना अपने जो बने जो ही बन जाए। हाँ हाँ तो अभिभावकों की रुचि कम होगी, बिल्कुल कम होगी और बच्चा भी कम ही पढ़ने लगा। तो अखिल भारतीय बागड़ा समाज की अगर बात करी जाए तो वो पहलो बागड़ा समाज यान से जिन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इन बागड़ा समाज ने ये कदम उठाने के बाद में और जो अपने समाज वाले हैं वो इनसे एक तरह से प्रेरणा लेते हैं और वो हमेशा यही बात करते हैं कि यार देखो बागड़ा समाज ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और उनसे हमें भी कोई सीख लेनी चाहिए और हमें भी जनता जितना हो सके उतना देश के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ये बहुत ही एक सराहनीय बात रही है। बिल्कुल, ये जो दहेज प्रथा और मृत्यु भोज पे जो आप समाज में रोक लगाई है ये बहुत बढ़िया काम है, सरकार भी कर रही है और समाज में भी जागृति पैदा हो ही गई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं इसमें क्या रीज़न क्या है गुरु जी मैं बताऊँ। समाज सरकार ने तो फिर भी बाद में ये डिसीजन लिया है, उससे पहले तो अपने बागड़ा समाज के अध्यक्ष श्रीमान जी बद्रीनाथ जी ने ये निर्णय ले चुके थे और उनके ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुकी है। इनके लिए तो उन्होंने गोनेर के अंदर आपने सभा भी लगाई थी सर, देशबंदी बागड़ा समाज ने, बहुत ही बढ़िया कदम था इनका। और देखो साहब जब सुधे बागड़ा समाज देश मुक्त करे जो जब आदमी को दिमाग यही होगो बस यही करते रहो 24 घंटा ये खुशी हो रही है और देखे जाने बहुत कम को तो कारण छे। हाँ बता। नातू आवो गयो। अरे वाह बहुत बढ़िया। नातू बाबू की गम कौन से बहुत खुशी से क्योंकि नुक्ता में जिम्बा के लिए कर रही तेरी बात हो। हाँ बता। बस जिमाला करे जिम्मा लो नातू आवा के तू सुन मारी बात। हाँ। जिम्बा तो दूसरी बात से पहले ये बात देख तो ले कुना एड़ा से। ओहो धन्य होगा साहब आते मां का सोमाल पधारिया भाई तो छे बता बड़ा हस्तिया इधर बताइए को नहीं यार। अरे तो तने काहे बताऊं ते यार तू जिम्बा में ध्यान देते जाते इधर। अरे जिम वो तो आनंद होगो हैं आनंद होगो और नाच ले हाँ। कर ले यार शायद वो आदत तो है। नाचाइला हाँ हैं अरे जिंदगी में आई करियो से ए बेटे जो जाने चे गुंजान तू ये झूठ ही काहे मतलब करियो छे? जाना जा कौन से ए भाई जे जो दहेज ने बंद करा दिया थे भैया हां हम नुक्ता का बार हम थोड़ी कोई बंद करावला नुक्ता ने बंद करवा दिया। वो भी दिया अरे यार समुद्री को ने बात नहीं तू देख तो दुगई जगह देख। अरे यार अरे भी दहेज ने तो जे कौन जो जेल लिया क्यों भाई माँ को तो पहले ही ब्याह को जो हां बड़ो नुक्ताड़ो गलती करा दिया। साची बात है भाई दोनों मारे भी दुख तो ही होते लोग बहुत ही हो जे पण काई करा सही नहीं सही लेकिन देखे जाए तो समाज के लिए बहुत ही बढ़िया कदम छे। हां बिया सही छे हाँ। चलो पीसा बचा आ सोच मन्नत संतुष्टि देला और काई कराला नहीं नहीं सही छे साहब। चलो सही आजा मैं कह रही जो तू मैंने कह रही जो ने कि देख साहब आजा मैं कोई प्रश्न और सब पूछ लो तो पूछ ले फिर बाद में मौको चल जाए लो। अच्छा हाँ अजी ते ये बताओ ते मन में जो भी सोचो जो ताकि पूर्ण किया हो जाए जो कोई भगवान तो डायरेक्ट ही कनेक्शन चाहिए था को भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हर इंसान का है। भगवान ही बोल रहे हैं अपने शरीर को साथ लो जो बोल रही है लो चल रही है वो भगवान का अंश है। अगर इंसान सोच ले साथ ले तो सबके भगवान का अंश अपने शरीर में है, पूरा ब्रह्मांड है शरीर में। जब इससे पहली जेने जो दहेज बंदी ताई सोचा बंदों को अब नुक्ता ताई सोच रही था और फिर भगवान ताई की सुन ली। आप भगवान के लो में लो लगा के देखो भगवान आपके पास 24 घंटे मौजूद रहते हैं
आप साधो, आपका शरीर पूरा ब्रह्मांड है। अजी इससे माँ बड़ी के बात ऊपर नहीं कर है। जाए कि नहीं पता माँ के कौन पार पड़े देखो। अपन स्वार्थ के वसीभूत भूल जाते हैं सब चीज। ये तो पंडित लोग था माँ का तो पहली तो कहा फेरा बंद होगा अब नुक्ता बंद होगा होगा पंडित माँ का। पंडित तो ब्रह्मा का मुख है, बहुत ब्रह्मा खूब। जी पंडित के मुख से भोजन करते हैं। खूब। अब सुनो ते जो खेरिया जोग जी का पहली तो नाच करीबन पीछे दिन होगा वो पहली जो फेरी देवा लागो। जरूरी है फेरी। हाँ फेरी देवा लागो तो देखो ये फेरी देंगे तो अपनी जमीन, अपनी जो भूमि है वो पावन होगी। ये तन तितवार बताओला रोज का, तितवार को पता कौन चला अपन का तितवार होगी आज की। जो ब्राह्मण की फेरी बंद हो गई थी, अब फेरी ताकि चालू जाओ तो तितवार को ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल 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 अब बात तो बहुत सत्य बात की साथी, बहुत बढ़िया। तो अध्यक्ष साहब एक बात बताओ, जनता को ये प्रश्न है कि जे ते आज सोचा कि देश युद्ध बागड़ा समाज हुआ है, तो इको कई कारण जो कि ते मतलब आज सोचा कि देश मुक्ति ही होना चाहिए या तो ताकि पैसा की पूरी पूर्ति हो चुकी थी या मतलब ते अंकुश ही लगा बचाव चाहिए। एक फिजूल खर्ची का एक एंड होता है, हम्म, एक फिजूल खर्ची की एक लिमिट होती है। हम्म, समाज ने सारी लिमिटें पार कर दी थी, सारी हदें पार कर दी थी। अच्छा अच्छा और जिस दिशा में अपन जा रहा था वो समाज बर्बादी का अग्रसर, उस तरफ अग्रसर था। बिल्कुल बिल्कुल आज समाज की जमीनें जयपुर अजमेरी गेट परकोटे से स्टार्ट होती जयपुर की बिल्कुल। समाज की, और कितने गांव खत्म हो गए। हमने किया क्या? हमने डायरेक्ट न तहसीलदार बनाया बच्चों को, ना डायरेक्ट आरएएस बनाया, आरपीएस बनाया, न आईएएस बनाया, ना आईपीएस बनाया, ना हाई कोर्ट का जज बनाया, ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, ना सुप्रीम कोर्ट के वकील बनाए, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित की। बिल्कुल बिल्कुल फिर किया क्या हमने? तहसीलदार भी बने। उस सोच के अनुसार हम समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत ही अच्छी बात की है कि हमें जितना हो सके उतना अपने देश मुक्त बागड़ा समाज हमने बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी चलते रहेंगे। और अभी इसी बीच में हम बात करते हैं अपने गुरु जी से कि इन्होंने आगे जो अभी इन्होंने बताया काफ़ी चीज़ें, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु जी एक चीज़ बताओ आप कि जो आप संस्कार बच्चों में दे रहे हो स्कूल में, ये संस्कार आप उन बच्चों को देते हो या मतलब अपने घर वाले बच्चों को भी आप देते हो? देखो समाज में क्या है जी, कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये कहावत तो पहले चली आ रही है कि हम सबको तो शिक्षित करते हैं लेकिन परिवार के बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज ज़माना कुछ बदल गया। परिवार ही नहीं, आस पड़ोस के रिश्तेदार सब बच्चे हमारे शिक्षित हैं, संस्कारित है। आजकल जो युवाओं में जो शौक़ होता है ना, गुटखा पान सुपारी का, किसी बच्चे में हमारे परिवार में ये शौक़ नहीं है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, ये बहुत बढ़िया बात की आपने। भाई ओ हेलो आदि मुझे की नहीं आ तो काम करे लो कहीं चाय तो पकड़ाया जा उनने अरे दीका कौन कहता ने कौन से तो बस आई कर दी फेर दियो पानी कौन से अब तू टेंशन मत ले। ए अध्यक्ष साहब चेक अब बड़ा ना अध्यक्ष साहब कौन बनवा दिया। ए नुक्ता बंद कर दिया। ए कहीं और काने बंद कर दिया। ए और काने बंद करवा मुझे वो से कहे और कहीं बंद करवा मुझे। रे बदे मान ध्यान पड़ को अब बड़ा अध्यक्ष आपा बना ला। आप तो डीके जब ये बंद कराया जने जन उल्टी खुला वाला डीके वाया डीके ये वाह वाह वाह, बोला बोलो पहले सुन सड़ा आधा माता को जगह तू है। अरे कम से कम यार शक्ल तो सही बोले, कम से कम बोल तो सही तू। अरे सकल गगाइयों को काई कोने बस मुझे आदि जो और तो सब सही जे आ तो विरासत में मिलेड़ी चापा ने आदि हाँ और कहीं कहीं आ तो मिलेड़ो जे और कहीं थे आपने जो दादा था ने हाँ दादा के जो मुछिया थी ने बताने मैं कहीं बताऊं कौन सी छी कौन साफ छी है ना, कहते कहते साफ साफ छी तो त्रिसी तो मिल वो गई तो दिख रही जे हाँ। ताने देखो पाती पाती जना बिकन काई बचे वो लोग चाय ने उठा और निकल जा। को निकलो अरे एक मगर सवाल पूछूंगा पुनः पूछो लो, अध्यक्ष साहब ने पूछ ले। पूछूंगा एक सवाल तो पूछूंगा मैं। अरे तो पूछ ले। हाँ एक सवाल तो मैं पूछूंगा पलट इधर करे नीचे बैठ जा तो तू सर करने अरे ले बैठ, तू बैठ बैठ, पूछ ले। अध्यक्ष साहब आपनु बच्चों भी डॉक्टर छे और नौकरी लाग चुकी साहब। तुम मानी ये बताओ थे कि मैं आज जो थड़ी गाल मेरी थे ना अठे सब आओ छे हमारे घर, हर समाज का हो छे
तो हर समाज का हो जना बे माकसूद बाता करे थे बेटे बेटिया खुद भी करे थे। भाई चाय टंकी कौन बनावे? अरे आ कौन करे रे? तो मैं अध्यक्ष साहब से बात करी तू बीच में कौन बोल चल, लो? चल, चल। मत बोले यार, बोल जा लो। हाँ बोलो। तो साहब यहाँ सुनवा हमारी छे कि आज भी फलाना डॉक्टर भी छोरा को ब्याह से वो डॉक्टर छे भी फलाना को वो ब्यारियो छे और साहब वो 5 लाख ले लियो तलांसू, 10 लाख तलांसू ले लियो, 20 लाख तलांसू ले लियो। अरे तलांसु पानी आओ छे दीपिया को नावे। ये सुनवा में मिले रे डे गल गए तो थड़िया मारे छने डे बाता हो छे। अच्छे अच्छे। तो इमा का तरीका है सच्चाई छे साहब। कौन खाओ थे आप? देखो अपनी समाज में भी बाता। जनता हाँ जनता जनता कह रही थी। हाँ। बहुत बढ़िया बात की जाए, बहुत बढ़िया बात। आप बताओ, अब आज सत्य से गई। अब आप जब तक प्रत्यक्ष न देखा तो आप कैसे सत्य बता दिया? हाँ यह बात। जनता खेबा सो क्या विश्वास कर लिया? या तो कोई पकड़े या कोई प्रूफ हो है या कोई रिकॉर्डिंग हो है। आप क्या आरोप लगा उनकी करता डोला तो अभी। हैं? अरे जनता तो यहाँ भी खेचे। हाँ भाई वो तो मिलावटी दूध की चाय बनाओ छे, नहीं, बात भी सही जगह। बात टूटी जाए। जनता तो ये भी कहेगी तो फिर आप ही झूठी थे। जनता तो ये भी कहेगी अध्यक्ष भी साहूकार खागो समाज का। अब क्या काहे करा हाँ ले जनता? दे जवाब अब। चलो छोड़ो भी ना छोड़ो ते सब चीजें तू छोड़ो। सुन मारी बात, तारे मुझे आती थे ने बिका कोडी काम करी तू, समझ गो? क्या तो मुझे ना ठाले जनता पे नहीं अपने सही रहो। बस। जो अपन ने 5 ने या 50 ने या 1000 ने 10,000 समाज ने जो निर्णय नियम बनाया है उस नियम पे जगदीश महाराज के आन पे जो इष्ट के आन पे चलो। जनता जो भ्रष्टाचार कर रही है वो भ्रष्ट खुद होंगे, उसके परिवार होंगे, उसके संस्कार होंगे। मैं गयो काम तू साहब, मैं गयो। ऐसा काबिल डॉक्टर बनाओ जो उसकी ऐसी प्रैक्टिस चले जो लाखों रुपए ऐसे आ जाए महीने के। अजीब बात तो सही छे। नीचे से नहीं, भगवान ऊपर से भेजे। बहुत बढ़िया। वो तो बढ़िया नहीं थे माँ की आंखें खोलती। मैं तो इस चक्कर का माने छने जो मैंने कोई 5 सालों भी है जो को 10 सालों जी करते करते मैं 2 साल कुमार हो रहा अगले छोरा में। अपना बच्चा नहीं ऐसे बनाओ वो करोड़ रुपए कमाए साल का। नहीं लाख 1 रुपया माने तो लेगा। पर मैं सोचा भाई का ब्याह का मायने सब तनांसु सुन रहा था नहीं बाता हो जितना मैं भाई बेबी तोड़ दी। का मांस का बटका पर बसो मारो कई दिन पेट में रखो, मारो मांस कमाड़ो खाऊंगा वही काम देखो। मुझे अब की भी- नहीं है, आधा दिमाग वालो छे वो अब समझ में बैठी जी। सुने, अब भी थारा थोड़ी बहुत शर्म बची हो ने, तू इन्हें उठा और चल जा। मैं देख चल जाऊंगा। अरे तू जा, मैं चल जाऊंगा देख। अरे जा। मैं जाऊंगा मैं चाय बना ले उठा तड़ी। हाय धड़े तो ठंडी मैं होगी। ठीक है जा। साहब इकी काई जे अध्यक्ष साहब की आदत है यो काई दिमाग खराब हो कदा तो आपका बच्चा भाई कहते हमारा डॉक्टर बन रहे थे, कदा कहते वो इंजीनियर कर रहे थे, कदा कहते इंस्पेक्टर बन रहे थे, जबकि हकीकत बात है को ब्याह को नहीं आता नहीं। रियल बात जनाबी की। ये जी आपने कहा जे शेठ वाले एक नियम रियो थे कि इनके कहा गेम कोई अपना वही बोले का तो था तो एक गेम थे कि बीच का मान 2 कटोरी रखी जाए ली छाबड़ी टाइप की, तो बी माँ बाप पीसा फेंका ला, जो ज्यादा पीसा भी कमान डाल लो वो आज को विजय बना। ठीक है साहब, गेम स्टार्ट करवा दिया? ठीक है साहब, रेडी भाई? तो स्टार्ट करे जाए। 1 2 3। बहुत बढ़िया, काउंटिंग करो जी, काउंटिंग करो। 10 14, बहुत बढ़िया। तो नेताजी अब थे लास्ट का मान जनता ने काई मैसेज देवो जाओ जो ते बताओ। जनता नहीं, मैं आज ही सोमवार बैठे हो बड़ी खुशी हुई। कई बार मैं टीवी देख रहा शो कम खाली समाचार देखूँ जो एक चैनल बदलवा के मैंने कपिल शर्मा को शो आ जाए बीच में आ जाए। तो मैंने आज वहाँ का समाज में एक मैंने कपिल शर्मा दिखा विनोद जी का रूप में। तो बहुत बढ़िया। मैं भगवान जगदीश से ये ऐसा करना चाह रहा हूँ कि वो स्टेज पे विनोद शर्मा पहुँचे, विनोद बागड़ा पहुँचे, एक बागड़ा को नाम रोशन हो इंटरनेशनल इस तरह। और साथ में समाज ने यही निवेदन कर जाऊँ कि यो आर्थिक कंपटीशन को युग है, समय बिल्कुल विपरीत चल रहे है। अपन सब ने की तरीका से अपना बच्चा को रोजगार सेट होना चाहिए, की तरीका से अपना बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, की तरीका से अपना समाज में संस्कारवान बच्चा रहना चाहिए, की तरीका से अपना संस्कारवान परिवार रहना चाहिए। कटुता समाज में क्या कम होनी चाहिए, संगठन क्या विस्तार रूप लेना चाहिए। एक समाज का
कोई भी विपत्ति आवे ऊपर एक संदेश समाज को आगो तो ऊपर कया पर सब वंडा पहुँचा, कया समाज के लिए उस संगठन में मजबूती देवा और कया आप समाज ने आगे बढ़ावा, यह सबकी सोच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर समाज का प्रत्येक नागरिक की यह सोच जब तक नहीं बनेगी, जब तक समाज तरक्की नहीं करोगे, समाज का बच्चा, आपका बच्चा वो मेरा बच्चा है, आपकी बच्ची है वो मेरी बच्ची है, जब तक ये सोच नहीं होगी, महत्वाकांक्षा अपनी जगह रखो, लेकिन उसकी एक दायरा होना चाहिए। महत्वाकांक्षा में अंधे मत बनो। महत्वाकांक्षा में अंधे बन के हम कटुता बढ़ाते हैं, गैप बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, आपस में आचार विचार, जो हमारे आचार विचार है वो कभी मेल मिलाप नहीं होता है, उसके अंदर खाइयाँ बढ़ रही है। एक समाज की क्रिटिसाइज, एक समाज की बदनामी हम तड़ियों पे, स्टैंडों पे ये नहीं करें। हमारे समाज में कुछ भी घटित हो रहा है उसको बैठ के पर्दे में बात करें। अलग समाज को सीख ले हो आप, दूसरे समाज में आपकी कम्युनिटी रहती है, उनकी कोई बुराई सुनते हो क्या? उन्हें कभी कोई बुराई नहीं सुनोगे। वो आपके समाज की बुराई को पहले आके आपसे मन से उगला के ले जाएंगे और वो मजे लेंगे। तो हमारी ये प्रेरणा, ये निवेदन, ये हमारी सोच है, हमारा आग्रह समाज के चरणों में कि हम इस समाज का उत्थान आगे कैसे बढ़ाएं, ये हर प्राणी की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया। तो बुलाना चाहूँगा मेरे पिताश्री श्री गोपाल राज शर्मा जी को कि वो आए और इनाम जो है वो अपने अध्यक्ष साहब जी को दे।